मेरे सज्जनों, इस संसार में अमीर हैं, गरीब हैं, चतुर हैं, भोले भाले हैं, ज्ञानी हैं, अज्ञानी हैं। सभी प्रकार के लोग इस मृत्युलोक में अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। मेरे मित्रों, अमीर लोग अमीरी की तरह जीवन कर रहे हैं। संसार भर की भोग विलासिता की वस्तु है उनके पास। खाने पीने में बहुत खर्च करते हैं। काजू बादाम आदि महंगी सी महंगी चीज़ उनके भोजन में, उनके नाश्ते में रहता है। लेकिन गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से दो सूखी रोटी जुटा पाता है और सूखी रोटी बासी आदि भोजन करके अपना जीवन निर्वाह करता है। मेरे सज्जनों, एक बार की बात है, मैं एक स्मशान घाट की तरफ से गुजर रहा था। वहाँ एक पहुँचे हुए फकीर, संत समझ लीजिए, बैठे हुए थे और दोनों हाथ में एक एक मुट्ठी राख उस स्मशान घाट का रखे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि संत जी, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? इस स्मशान घाट में आप क्या कर रहे हो? बोला, बच्चा, मैं इस स्मशान घाट में आकर के देख रहा हूँ, ये दो दो मुट्ठी में मैं जो राख रखा हूँ, एक मुट्ठी इस शहर के, इस नगर के रईसजादे का है, जिनके यहाँ बहुत बड़ा भारी बंगला, अनेकों गाड़ी घोड़े, नाना प्रकार की विलासिता की वस्तु हैं और हमेशा ये काजू बादाम आदि अच्छी अच्छी चीज़, अच्छे अच्छे फल फ्रूट खाया करता था, उसकी राख है। और ये मेरे दूसरी मुट्ठी में एक झोपड़ी में रहने वाला गरीब इंसान, जो बड़ी मुश्किल से दो सूखी रोटी जुटा पाता था, बासी भोजन करता था, मिलता था तो खा लेता था, नहीं तो उपवास रहता था, ऐसे गरीबी से गुजर करने वाले इंसान का राग है। दोनों राग को रख करके मैं देख रहा हूँ बारीकी के साथ, तो मुझे इसमें कोई फर्क नहीं मिल रहा है। अमीर के राख में, अमीर की चिता के राख में और गरीब की चिता के राख में किसी भी प्रकार का मुझे अलगपन नहीं दिखाई दे रहा है। दोनों के राग सेम दिखाई दे रहे हैं, समतुल्य दिखाई दे रहे हैं। कहने का भाव यह कि मेरे सज्जनों, घमंड किस बात का? किस बात का आप घमंड कर रहे हो? किस धन दौलत की आप घमंड कर रहे हो? किस बंगले घोड़े गाड़ी का आप घमंड कर रहे हो? आखिर आपका अंतिम ठौर, अंतिम ठिकाना वही स्मशान घाट है, वही 2 गज जमीन है और जलने के बाद वही एक मुट्ठी भस्म, एक मुट्ठी चित्ता का राख वही प्राप्त होगा। इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए मेरे सज्जनों, यदि आप मानव जीवन प्राप्त किए हैं तो इसे बड़े अच्छे के साथ निभाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।